नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला और उस श्रृंखला में ये जून 2012 का तृतीय प्रश्न पत्र है। इससे पहले हमने बहुत सारे का विस्तृत विश्लेषण भी देखा है और फटाफट रिवीजन श्रृंखला भी देखा है और आगे भी देखते रहेंगे। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बताएं कि कैसा लगा आपको या इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। आप लोग कमेंट अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं। राजंतम अध्वराणाम इति पठ्यते, तो यह आपका जो है अग्निसूक्त में प्राप्त होता है। कति लक्षण युक्तो ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्द, तो 10। अगला प्रश्न है पौर्णमासेष्टौ कति प्रयाजाः भवन्ति? 5। पंचमहायज्ञः किमर्थम् अनुष्ठीयन्ते? तो पंचसून दोषनाशाय, सी विकल्प। शुनः सेप आख्याने प्राधान्येन स्तुतः देवः कः? तो शुनः सेप आख्यान में प्रधानता से जो है किस देवता की स्तुति करी गई है? तो वो हैं आपके वरुण देवता। मंत्रेषु अनुदात्त स्वरांकनम क्रियते अधः। यज्ञ विधिम अधिकृत्य मंत्र व्याख्यानम क्रियते, तो सायणेन। अगला प्रश्न है आपका एषु अर्वाचीनो वेद भाष्यकारो न वर्तते, तो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प है सायणः। ईशावास्योपनिषद केन वेदेन संबद्धा? तो ईशावास्योपनिषद आपका जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः कुत्र इयमुक्ति? तो यह उक्ति आपकी जो है प्रश्न नंबर 10वें का ईशावास्योपनिषद सही है। एतेषु सारथिः कः उच्यते? तो इनमें से आपका सारथी कौन है? तो सारथी आपकी जो है वो बुद्धि है। बुद्धि आपकी सारथी है। अगला प्रश्न है अश्वस्य मेधस्य लोमानि कति उच्यते? तो 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है औषधयश्च वनस्पतयश्च विद्यया विन्दते मृतम इति कुत्र उपदिष्टम? तो यह आपका जो है 13 नंबर प्रश्न का केनोपनिषद में उपदिष्ट है। अगला प्रश्न है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यह हमारा कठोपनिषद में प्राप्त होता है। युवा स्याद साधु युवा इति कुत्रोपदिश्यते? तो यह आपका जो है तैत्तिरीयोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है संध्यक्षराणि कति? तो संध्याक्षर आपके चत्वारि 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर भक्ति उच्चारण कालो भवति, तो ह्रस्व स्वर भक्ति की उच्चारण काल जो है वो आपकी एक मात्रा काल वाली होती है। 17 नंबर प्रश्न का, क्षमा कीजिए, एक मात्रा काल वाली नहीं, अर्धोन मात्रा काल, 1/4 कह सकते हैं, आधे का आधा मात्रा काल वाली। तो यहाँ पर तो कोई विकल्प नहीं, तो आधे के आधा मात्रा काल वाली जो ह्रस्व स्वर भक्ति होती है वो होती है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्राभिवर्धन सूक्तम कस्याम शाखायाम विद्यते? तो राष्ट्राभिवर्धन सूक्त जो है इनमें से शौनक शाखा से संबंधित है क्योंकि वो अथर्व वेद का है। अग्निष्टोम यागे वर्तते, तो अग्निष्टोम याग आपका जो है सोम याग है। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर गायत्री छंदसी
कियन्तो वर्णाः भवन्ति। तो गायत्री छंद में आपके जो है 24 वर्ण हैं। निरुक्तानुसारम पंचमो भाव विकारः कः। तो निरुक्त के अनुसार पांचवा भाव विकार आपका जो है अपक्षीयते है। अगला प्रश्न है समुद्र द्रवन्त्यस्मादाप इति अनेन और निर्दिश्यते। तो 22 नंबर प्रश्न का समुद्रः। चित्त इति निपातो वर्तते। तो चित्त आपका जो है वो उपमार्थ में है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर मांगलिक आचार्यो शास्त्रौधस्य मंगलार्थमादितः किम प्रयुङ्क्ते। तो 24 नंबर प्रश्न का जो है सिद्धम, सिद्ध शब्दम इजादेश्च गुरुमतोनच्छ इति सूत्रेण किं विधीयते। तो 25 गुरुमतोनृक्ष इति सूत्रेण किं विधीयते। तो इस सूत्र से आपका जो है वो आम होता है। अधोंकितानाम हमें उचित तालिका मिलाना है। तो 26 नंबर प्रश्न का जो है देख लेते हैं। प्राचाप्स ये तद्धित है, तद्धित है। इसके बाद लिंग निमित्ते लिंग ये क्रियातिपत्तौ। इसके बाद प्रेष्य ब्रूहोर विशो ये आपका जो है वो देवता संप्रदाने हैं। और तुल्यार्थे रतुल्लोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम ये है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सी विकल्प हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आख्यातोपयोगे इति सूत्रस्य उदाहरणम किम। तो इस सूत्र का उदाहरण आपका है उपाध्यायात् अधीति। केशकः इति अत्र कन प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते। तो 28 नंबर प्रश्न का हमारा स्वांगेभ्यः प्रशीते ये विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। पाणिनीय शिक्षानुसारम लिखित पाठकः कः। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपका लिखित पाठक जो है वो अधम पाठक के अंतर्गत आता है। पारिवारिक वर्गीकरणस्य कति प्रमुख भेदाः। तो पारिवारिक वर्गीकरण के 18 प्रमुख भेद हैं। अगला प्रश्न है आपका भारोपीय भाषा परिवारे जो है भारोपीय परिवारे भारत ईरानी वर्ग कस्मिन् वर्गे। तो भारोपीय परिवार में आपका भारत ईरानी जो है शतम वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है आपका रुद्रदामनः गिरनार शिलालेखे सुदर्शन तडागस्य कः पुनर्निर्माता। तो सुविशाख। अगला प्रश्न है सोणो धावति इति अत्र का लक्षणा। तो इसमें आपका अजहद लक्षणा है। वेदांतानुसारम कतिविधम समाधिः। तो द्विविधः। अगला प्रश्न है आपका वेदांत शब्दस्य पर्यायः कः। वेदांत शब्द का पर्याय है उत्तर मीमांसा। अगला प्रश्न है आपका सांख्य दर्शने कति प्रमाणानि स्वीक्रियन्ते। 3। सांख्य दर्शने सूक्ष्म शरीरम कति तत्वात्मकम। 18। अगला प्रश्न है आपका पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः। अर्थ संग्रह के प्रणेता कौन है आपके। तो लोंगाक्षी भास्कर। अगला प्रश्न है विनियोग विधेः सहकारी भूतानि प्रमाणानि कति। तो विनियोग विधि के सहकारी जो है प्रमाण कितने हैं। तो 6 हैं। सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। श्लोकम यह श्लोक जो है
रावणासुर सुर प्रति कह उक्तवान। तो यह श्लोक जो है किसके द्वारा कहा गया है? आपका मारीचः। 42 नंबर प्रश्न देखिए। तो लोके अप्रसिद्धा श्रीमद्भागवत, क्षमा कीजिए, लोके अति प्रसिद्धा श्रीमद्भागवत गीता महाभारत कस्मिन् पर्वणि उपनिबद्धा। तो जो है भीष्म पर्व से। अगला प्रश्न है आपका, रावणसुरात् सीतायाः विमुक्तिः अनया स्वप्ने दृष्टा। तो त्रिजट्या। अगला प्रश्न है आपका 44। कीचकस्य वध महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपवर्णितम्। तो कीचक वध जो है महाभारत के शल्य पर्व में है, क्षमा कीजिए, विराट पर्व में है, शल्य पर्व में नहीं, विराट पर्व में है कीचक वध। 45 नंबर प्रश्न देखें। कस्मिन् पुराणे काव्यशास्त्र संबंधी विषयाः सर्वे उट्टङ्किताः वर्तन्ते। तो 45 नंबर प्रश्न का जो है हमारा डी विकल्प सही है, अग्नि पुराणे। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य वंश राजानां चरितम कस्मिन् पुराणे वर्णितम। तो मौर्य वंश के राजाओं का जो है चरित विष्णु पुराण में है। अगला प्रश्न है, ऋष्यशृंगमुनेः चरितम रामायणस्य कस्मिन् कांडे वर्णितम। तो यह जो है आपका बालकांड में है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणं वर्तते। तो अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण का नाम है अध्यक्ष प्रचारः। अमात्योत्पत्तिः कुत्र उपदिष्टा। तो विनयाधिकारिके। अगला प्रश्न है आपका, पचास नंबर प्रश्न, कृतयुगस्य कालावधि उक्तः। तो कृतयुग का कालावधि आपका जो है 4000 वर्षात्मक है। निष्क्रमण संस्कारः कर्तव्यः। तो निष्क्रमण संस्कार जो है वो 51 नंबर चतुर्थे मासी। मृगया गण्यते। मृगया कामज गणे जो है गण्यते। विवादेषु प्रदर्शितो व्यवहारो वर्तते। तो 53 नंबर प्रश्न का आपका जो है चतुष्पादः। स्मृत्योर्विरोधे कः बलवान। तो स्मृत्योर्विरोधे न्यायः बलवानः। न्याय आपका बलवान होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः कस्य मुक्ति। तो यह किसकी उक्ति है? तो यह आपकी जो है वसिष्ठस्य उक्ति है। नमुचिद्विषा इति अस्य पदस्य को अर्थः। तो इस पद का आपका जो है इंद्रेण सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सर्वथा न कंचन स्पृशन्ति शरीरधर्माणम् उपतापाः कस्माद् ग्रंथाद् एतद् वाक्यम उद्धृतम्। तो यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह आपका जो है कादंबरी से है। श्री कृष्णस्य सम्मुखं गौरवर्णः नारदः कस्याभिरामताम् अरोचयत्। तो 58 नंबर प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा चंद्रमसः। इति हेतुः तदुद्भवे इति कस्य मतम्। तो इति हेतुः तदुद्भवे इति मम्मटस्य मतम्। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर,
उपमानोपमेययोः बिंब-प्रतिबिंबत्वं चेत् कः तत्रालंकारः? तो यहाँ पर आपका दृष्टांत अलंकार होगा। ध्वनि प्रभेदेषु उत्कृष्टः कः? ध्वनि प्रभेदों में जो है हमारा उत्कृष्ट रसध्वनि होता है। अगला प्रश्न है आपका, हतोपि लभते स्वर्गं जित्वा तु लभते यशः इति कुत्र वर्तते? तो 62 नंबर प्रश्न का आपका सही विकल्प है कर्णभारे। अगला प्रश्न है आपका, यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया कस्य वचनमिदं? तो यह किसका वचन है? तो आपका कर्मस्य। वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां तथैव यथैव तथा जडे यह उक्ति जो है इति उक्ति ही किस में प्राप्त होती है? तो 64 नंबर प्रश्न का यह उक्ति आपकी उत्तर रामचरितम में प्राप्त होती है। मुख संधि अंगानि कति? तो मुख संधि में कितने अंग हैं? 12। मुख संधि में आपके 12 अंग हैं। मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन संबद्धा भवति? तो मुद्रा राक्षस नाटक में मुद्रा जो है वो राक्षस से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारती इति व्याख्यायाः कर्ता कः? तो अभिनवगुप्तः। सात्विक भावानां संख्या भवति? तो सात्विक भावों की संख्या 8। अगला प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथानुसारं सामान्य वस्तु ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य प्रकाशश्च कस्मिन् काव्य प्रभेदे अंतर भवन्ति? तो यह आपका जो है उत्तम काव्य। अगला प्रश्न है आपका, तर्क संग्रह के अनुसार जो है कितने द्रव्य हैं? तो सप्त। तर्क संग्रह के अनुसार 7 द्रव्य हैं, क्षमा कीजिए 7 पदार्थ हैं, 9 द्रव्य हैं, तो इसलिए सी विकल्प सही होगा। तर्क संग्रह अभावस्य कति भेदाः? तो तर्क संग्रह में अभाव के 4 भेद हैं, 4। अगला प्रश्न है आपका, बहत्तर नंबर, न्यायस्य अवयवाः कति सन्ति? तो न्यायस्य 5 अवयवाः सन्ति। तर्क संग्रहे गुणाः सन्ति 24। 24 गुण हैं आपकी। कतिविधः रसः तर्क संग्रहानुसारम? तो रस आपके 6 प्रकार के हैं तर्क संग्रह के अनुसार। कति सन्ति हित्वाभासः? तो 5 हित्वाभासः। इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।